कई बार मर्डर के पीछे की वजह इतनी अजीब होती है कि इंसान सुनकर हैरान रह जाता है। इसी तरह आज की कहानी भी है जिसमें मर्डर का कारण इतना अजीब है कि इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। आज की कहानी दो मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। दो लड़कियां, एक है खदीजा, दूसरी को मीडिया में साराबन के कहा जाता है। इन दोनों लड़कियों में इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि सुनने वाला दंग रह जाए। दोनों 23 साल की हैं, एक ही धर्म, एक ही हाइट, दोनों दिखने में एक जैसी। दोनों के परिवार जर्मनी में रहते हैं। दोनों के परिवार किसी मुस्लिम कंट्री से आए हुए हैं। दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करती हैं, फैशन और ब्यूटी ब्लॉगिंग। किसी और सिचुएशन में ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो सकती थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि इनमें से एक ने दूसरी की जान ले ली। ये बहुत स्ट्रेंज स्टोरी है। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साराबन के की। वो एक ऐसी जगह से जुड़ी है जो इराक के कुर्दिस्तान इलाके से संबंध रखती है। काफी समय तक वो इलाका इराक से आजादी मांगता रहा। सद्दाम हुसैन के दौर में वहां कई लोगों पर अत्याचार हुए। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर अलग अलग देशों में चले गए। इन्हीं में से एक परिवार साराबन के माता पिता का था, जो वहां से भागकर जर्मनी पहुंचे। ऐसा अक्सर होता है कि एशियाई परिवार जब यूरोप जैसे वेस्टर्न देशों में जाते हैं तो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में बहुत अंतर होता है। पहली पीढ़ी अपने रूट्स, रिलीजन, अपने रिचुअल्स से जुड़ी रहती है, लेकिन दूसरी पीढ़ी जो वेस्टर्न देशों में पैदा होती है वो पूरी तरह खुली सोच रखती है। उन्हें वो वेस्टर्न कल्चर ही अपना रियल कल्चर लगता है। यही फर्क साराबन के और उसके पेरेंट्स के बीच में था। उसके पेरेंट्स सख्त थे, मुस्लिम रिलीजन को मानने वाले, अपनी बेटी पर कंट्रोल रखने वाले। उन्हें पसंद नहीं था कि साराबन वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहने, देर रात घर से बाहर रहे, जिस लड़के से वो मिले उसके साथ रहे। वो चाहते थे कि बेटी बिजनेस पढ़े और इसी फील्ड में नाम कमाए। लेकिन साराबन को मेकअप, ब्यूटी, फैशन में इंटरेस्ट था। वो फैशन और ब्यूटी ब्लॉगिंग करती थी। टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए। ये सिर्फ टाइम पास नहीं था, बल्कि एक बिजनेस था जहां फॉलोअर्स के जरिए वो प्रोडक्ट सेल करती थी और अच्छी खासी कमाई कर रही थी। इसी कदर सक्सेसफुल हुई, उसने अपनी मेहनत से एक मर्सिडीज जैसी महंगी कार तक खरीद ली। इस दौर में इंटरनेट पर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो म्यूनिक में रहता था, जबकि साराबन लगभग 82 किलोमीटर दूर इंगोलस्टैड में रहती थी। उसके पेरेंट्स को ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन साराबन ने उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर उस लड़के से जल्दी शादी कर ली और म्यूनिक शिफ्ट हो गई। जल्दी जल्दी हुए इस रिश्ते में समझदारी कम और भावनाएं ज्यादा थी। शादी के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ सामने आई, दोनों को लगा कि ये फैसला गलत था। दोनों अलग हो गए और साराबन अपने पेरेंट्स के घर लौट आई। अब घर का माहौल और टॉक्सिक हो गया। पेरेंट्स और ज्यादा सख्त हो गए। उन्हें लगा कि बेटी ने दो बड़ी गलतियां की हैं। एक तो गलत लड़के से शादी और फिर वाइफ होकर भी पति को छोड़कर वापस आ गई। अब वे उसकी हर गतिविधि पर और भी ज्यादा कंट्रोल रखने लगे। साराबन अब खुद कमा रही थी, खूबसूरत, ओपन माइंडेड लड़की थी। वह आजादी चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स की सख्ती से घुटन महसूस कर रही थी। इसी समय उसकी जिंदगी में एक नया लड़का आता है, शकीर नाम का 25 साल का लड़का। पहले वाले एक्सपीरियंस से सीख लेकर इस बार साराबन ने ऐसे लड़के को चुना जो उसे पूरी तरह सपोर्ट करता, उसके बिजनेस, उसके लाइफस्टाइल को समझता और उसे आजादी देता। प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चल रही थी, पर्सनल लाइफ भी। बस एक प्रॉब्लम थी कि घर का माहौल बहुत खराब था। पेरेंट्स की सख्ती से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता उसे दिखता था कि अगर पेरेंट्स को लगे कि साराबन अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है, तो वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से कंट्रोल हटाने पर मजबूर हो जाएंगे। यही ख्याल उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान को जन्म देता है। वो चाहती थी कि कोई ऐसी लड़की हो जो उससे दिखने में बहुत मिलती जुलती हो, उसे मार दिया जाए ताकि उसकी डेड बॉडी को उसके पेरेंट्स साराबन की लाश समझ लें और साराबन आजाद हो जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे चेहरे की तलाश शुरू हुई।
कई प्रोफाइल्स देखने के बाद उसे खदीजा मिली, एक लड़की जो बिल्कुल उसकी तरह थी, सेम एज 23 साल की, सेम रिलीजन मुस्लिम, सेम हाइट, ऑलमोस्ट सेम फेस, सेम इंडस्ट्री फैशन एंड ब्यूटी, ब्लॉगर थी वे, और बैकग्राउंड की उसके पेरेंट्स भी मुस्लिम कंट्री से जर्मनी आए थे। इस परफेक्ट रिजेम्बलेंस को साराबन ने फ्रीडम के लिए एक मौका बना लिया। उसने एक फेक प्रोफाइल बनाकर खदीजा से कांटेक्ट किया, खदीजा के लिए लो प्राइस्ड मेकअप प्रोडक्ट्स का लालच दिया, क्योंकि खदीजा भी ब्यूटी ब्लॉगर थी और सस्ते प्रोडक्ट्स पाने के लालच में वो मिलने के लिए तैयार हो गई। मीटिंग फिक्स हुई। खदीजा को लगा कि उसे सस्ते मेकअप प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पर साराबन और उसके बॉयफ्रेंड शकीर के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। मीटिंग के दिन साराबन ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही है, लेकिन वो शकीर के पास गई, उसको पिकअप किया और दोनों 100 मील दूर हेलब्रॉन एरिया पहुंचे जहां खदीजा रहती थी। उन्होंने खदीजा को अपनी मर्सिडीज में बिठाया। उसे पता नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी लाइफ खत्म होने वाली है। सुनसान इलाके में गाड़ी ले जाकर दोनों ने खदीजा की बेरहमी से हत्या कर दी। खदीजा का फेस बैडली डैमेज कर दिया ताकि पहचान ना हो सके। फिर डेड बॉडी को उसी मर्सिडीज में छोड़कर सुनसान जगह पार्क कर दिया। प्लान ये था कि सुबह कोई गाड़ी देखेगा, पुलिस आएगी, पेरेंट्स समझेंगे कि ये साराबन की डेड बॉडी है और इस तरह साराबन की मौत की खबर से वो आजाद हो जाएगी। सुबह पेरेंट्स को पता चलता है कि उनकी बेटी रात से घर नहीं लौटी, फोन ऑफ है। डर के मारे उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने सर्च किया तो कार मिल गई जिसमें एक लड़की की लाश थी। फेस डैमेज होने से पुलिस और पेरेंट्स ने यही अज्यूम किया कि ये साराबन है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, डीएनए टेस्ट हुआ और रिपोर्ट ने सब कुछ पलट कर रख दिया। पता चला कि मरी हुई लड़की कोई और है और खदीजा। अब पुलिस हैरान है कि अगर डेड बॉडी खदीजा की है तो साराबन कहाँ है। इंटरनेट, सीसीटीवी फुटेज सब एक्शन में आए। जल्दी ही पता चला कि उसी रात मर्डर के कुछ घंटों बाद सुबह 4-5 बजे साराबन और शकीर एक पिज्जा डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहे थे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी थी। इसी कारण मीडिया ने उन्हें डम्ब किलर्स कहा, मतलब बुद्धू किलर्स। जल्द ही पुलिस ने कुछ लोगों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साराबन और शकीर को पकड़ लिया। थोड़ी ही पूछताछ के बाद उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। ये थी खदीजा के मर्डर की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें मर्डर का रीजन इतना अजीब था कि सुनने वाले स्तब्ध रह जाते। किलर्स ने पहले बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की, मगर बाद में इतने केयरलेस हो गए कि तुरंत पकड़े गए। 2 लड़कियां जिनमें इतनी सारी सिमिलरिटीज थी, अगर हालात बेहतर होते तो वे बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन सकती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल रचा कि एक की जान चली गई और दूसरी जेल में पहुंच गई। इसी के साथ ही ये कहानी खत्म होती है। कहानी बहुत छोटी सी थी। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।